नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल जो है जगह जगह गणेश जी की पूजा बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। दोस्तों, गणेश जी को विघ्न विनायक भी कहा जाता है। तो वो जो है लोग आस्थावश जो है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। बड़े बड़े पंडाल सजे हुए हैं, मंदिर सजे हुए हैं, उनकी झांकियाँ सजी हुई हैं और दिन रात जो है जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा। दोस्तों, इस तरह से जो है इन ग्रंथों के द्वारा इनमें लिख लिख करके तमाम जो है बेसिर पैर की बातें जो है लिख लिख करके और इनको महिमा मंडित करके अपने धंधे का साधन बना रखा है। दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, ये दोस्तों इनके ही धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, जिन्हें ये धार्मिक ग्रंथ बताते हैं। किसी में भी देख लीजिए, गणेश जी का जन्म ही देख लीजिए। लोगों की इतनी अंध आस्था है, अंधविश्वास है, लोगों के दिमाग में इतना पाखंड भर दिया गया है ठूस ठूस के कि वो उससे निकलना नहीं चाहते और सत्य को जानना नहीं चाहते, सत्य को परखना नहीं चाहते, सत्य को सुनना नहीं चाहते, सत्य को मानना नहीं चाहते। और दोस्तों, इतने अंधविश्वास और पाखंड में डूबे हुए हैं सिर से लेके पैर तक कि उनको इनकी लिखी हुई बातें, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते, ग्रंथों की लिखी हुई बातों को भी वो मिथ्या मानते हैं, उनको सच मानना नहीं चाहते। दोस्तों, और इन्हीं पूजा पाखंडों में फंस करके ज़्यादातर ये शूद्र लोग, जिन्हें आज बहुजन कहा जाता है, ये तो इनके परम भक्त हैं, ब्राह्मणों से भी ज़्यादा परम भक्त हैं। दोस्तों, और इनको ही ज़्यादा जो है कांवर पर जल चढ़ाते हुए, लाते हुए, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए और आज गणेश की पूजा करते हुए, विभिन्न देवी देवताओं को पूजा करते हुए देखा जाता है। दोस्तों, लेकिन इनको हकीकत पता नहीं है कि इनको ग्रंथों को पढ़ें और इनके पीछे की क्या कहानी क्या है। माने, आपकी श्रद्धा है, कोई बात नहीं है, जैसे आप मानते हैं मानिए, लेकिन उसको जानो तो सही कि उसकी सच्चाई क्या है। कबीरदास ने कह दिया कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजों पहाड़, याते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर की बात को भी नहीं मानते हैं। जानते हैं कि पहाड़ का एक टुकड़ा जो है पत्थर ला करके उसको गढ़ दिया जाता है और उसी को देवता बता दिया जाता है और लोग जो अंधभक्त बन जाते हैं और उसको पूजा पाठ करने लग जाते हैं। अभी अभी उन्नाव में एक केस सुना गया है कि एक दलित ने जो है मीशो से ऐप से मंगा करके, उससे ऑनलाइन मंगा करके एक मूर्ति रख ली 4 फीट खोद करके गड्ढे में, और उसका पूजा पाठ विधान शुरू हो गया कि देखिए देवी जी प्रकट हो गई। और वहाँ जो है 2 दिन में 35,000 रुपये भी उसने कमा लिए। तो कितना गोरख धंधा है, कितना अच्छा धंधा है। दोस्तों, 170 रुपये की मूर्ति लगा करके मंगा करके उसने गाड़ दी। और यही होता है, ज़्यादातर यही हो रहा है। उल्टे सीधे देवता, अब गणेश जी हैं, गणेश जी का सिर काट दिया गया बच्चे का, और बच्चे का सिर काटने के बाद में हाथी का सिर काटा गया। हाथी का सिर बताइए कैसे फिट हो सकता है। ज़रा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। जो लिख दिया, जो बता दिया, जो सुना दिया, वो मान लिया। अब आदमी के सिर पर कोई कैसे लगा सकता है हाथी का सिर, बताइए आप। बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। आप हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएं, ऐसी बातें दोस्तों, हम कुछ नहीं बताते। आप पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, सत्य से रूबरू नहीं होना चाहते। आप जो अंधभक्त बने हुए हैं, अंधविश्वास में खोए हुए हैं, भ्रमित हैं आप। ये इन्हीं के ग्रंथ बताते हैं, पढ़ो कि पार्वती जी नहा रही थी, उनके मैल से उनके शरीर से इतना मैल निकला कि उससे उन्होंने गणेश बना दिया, उसको द्वारपाल बना दिया, पहरे पे लगा दिया। पिताजी आए और पिताजी ने जो है सिर काट डाला। जब बहस हो गई, वाद विवाद हो गया, गणेश ने रोका कि माता जी नहा रही हैं, आप नहीं जा सकते। तो दोस्तों, इस तरह की ये कथा जो है इन्हीं में लिखी हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने ही इन देवों का अपमान भी किया है। दोस्तों, देखिए, गणेश से ही संबंध परशुराम जी का तो आपने नाम सुना है। परशुराम जी तो इतने महाबलशाली बता दिए गए हैं कि 21 बार क्षत्रियों को ही मार दिया उन्होंने, क्षत्रिय विहीन कर दी, एक ही फरसे से काट डाला। एक धनुष रहता था और एक जो है फरसा रहता था। लेकिन परशुराम जी उन्होंने तो क्षत्रियों को ही समूल नाश कर दिया। पता नहीं अब ये क्षत्रिय जो आजकल दिखाई देते हैं ये कहाँ से बच निकले। दोस्तों, तो उन परशुराम जी को भी इन गणेश जी ने, जो क्षत्रियों से नहीं रोक पाए, किसी से नहीं रोक पाए, रामचंद्र जी और लक्ष्मण से भी नहीं रोक पाए, उनको जो है गणेश जी ने सूंड में लपेट करके समुद्र तक फेंक दिया। क्या बात है, वो भी पहुंच गए थे ऐसे ही मिलने के लिए शिव जी से, अपने गुरु जी से। परशुराम के गुरु थे, उन्होंने ही अस्त्र शस्त्र दिए थे सब।
तो दोस्तों जब 21 बार छत्री विहीन कर दी पृथ्वी, तो उनकी इच्छा हुई कि अब मैं जा कर के अपने गुरु से मिलूं। तो वहाँ गणेश जी बीच में फिर आ जाते हैं। तो दोस्तों उनका संघर्ष होता है, और वहीं जो है फिर परशुराम जी भी क्रोध में आकर के फरसा चला देते हैं और उनका एक दांत काट देते हैं, एक दंत बन जाते हैं। इसीलिए कह देते हैं एक दंत हैं, एक दंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे, पता नहीं किसकी, चूहे की सवारी। तो दोस्तों चूहे की सवारी है, और इस तरह से एक दंत हो गए हैं। तो दोस्तों ये बड़ी विचित्र कथा है, आपने आज तक नहीं सुनी होगी, तो आज मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों, और हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते, बिल्कुल भी नहीं कहते। इन्हीं के ग्रंथों में लिखी हुई ये अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें हैं दोस्तों, कि गणेश जी पार्वती जी, वैसे ही बता दिया जाता है कि पार्वती जी के पुत्र थे, शिव जी से पैदा हुए थे। अब मैल से जो है वैज्ञानिक बात बनाने की क्या ज़रूरत थी? इतना मैल किस स्त्री के शरीर से, किस पुरुष के शरीर से निकलेगा दोस्तों? कम से कम बच्चा 2-2.5 किलो का तो होता ही है। अब इतना मैल कहाँ से निकलेगा? सोचने की बात है, लेकिन नहीं, अंधभक्त लोग बने हुए हैं, नहीं दिमाग लगाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि परशुराम कैलाश जाते हैं, किस तरह से जाते हैं और किस तरह से आगे की कथा होती है। बड़ी रोचक कथा है दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों को शेयर करें। आइए, तो इसमें जो है श्री नारायण कहते हैं, नारायण भगवान विष्णु जी को कहते हैं, वो कहते हैं नारद से कि नारद, श्री हरि का कवच धारण करके जब परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिव को नमस्कार करने और गुरुपत्नी अम्बा शिवा को तथा दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणेश्वर को, जो गुणों में नारायण के समान थे, देखने के लिए कैलाश को चले। परशुराम जी वे भृगुवंशी महात्मा मन के समान वेगशाली थे, अतः उसी क्षण कैलाश पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा। अब बताते हैं, वो तो नगर भी बसा हुआ था वहाँ पर्वत पर। वह नगर ऐसी बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित था। देखिए कैसी कैसी सड़कें बनी हुई थी, आप सोचते भी नहीं होंगे उस समय भी सड़कें बनती थी, और वो भी हिमालय पहाड़ के ऊपर बर्फ़ में। कि तो परशुराम जी देख करके आश्चर्य करते हैं कि वो नगर ऐसी बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित था, जो अत्यंत भली लगती थी। उनकी भूमि सोने की भूमि की सी थी, जिन पर शुद्ध स्फटिक के सदृश मणियाँ जड़ी हुई थीं। उस नगर में चारों ओर सिंदूर की सी रंग वाली मणियों की वेदिकाएं बनी थीं। उसे देखकर परशुराम का मन अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठा, बाग बाग हो गया परशुराम जी का मन। फिर सामने ही उन्होंने शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। अब बताओ, इतने सुंदर नगर में उनका आश्रम दिख पड़ा शिव जी का। विश्वकर्मा ने बहुमूल्य सुनहली मणियों द्वारा आश्रम की भी रचना की थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे आश्रम में। वह 15 योजन ऊंचा था, हिमालय के ऊपर और 15 योजन, यानी करीब 120 मील और ऊंचा, और 4 योजन विस्तृत था। देखिए 4 योजन विस्तृत। उसके चारों ओर अत्यंत सुंदर सुडोल चौकोर परकोटा बना हुआ था। दरवाजों पर नाना प्रकार की चित्रकारियों से युक्त रत्नों के किवाड़ लगे थे, किवाड़ भी लगे थे, वो भी चित्रकारी हो रही थी उस पर। उत्तम मणियों की बेदियों से युक्त और मणियों के खम्भों से सुशोभित था। नारद, विष्णु जी सुना रहे हैं, नारद परशुराम ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिनी ओर वृषेंद्र को और बाईं ओर सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर, पिंगलाक्ष, बिरलाक्ष, विशालाक्ष, बाण, महाबली, विरूपाक्ष आदि आदि किम पुरुषों और किन्नरों को देखा। इसके बाद जो है परशुराम ने उनके भीतरी द्वार को देखा, जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुथी मालाओं से सुशोभित था। उसके बाईं ओर कार्तिकेय और दाहिनी ओर गणेश तथा शिवतुल्य पराक्रमी विशालकाय वीरभद्र दीख पड़े। नारद वहाँ प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्नाभरणों से विभूषित हो रत्न निर्मित सिंहासनों पर बैठे हुए थे। देखिएगा कैलाश पर्वत पर कहते हैं कि वैसे ही रहते थे। कितना भव्य जो है राजसी ठाटवाट से रहते थे भोला जी। मणियों से जड़ा हुआ आश्रम था, सारी चीज़ें मणियों से। सिंहासन भी वहाँ पर मणियों से जटित थे, जिस पर के प्रधान पार्षद बैठे हुए थे
और वीरभद्र भी बैठे थे, गणेश जी बैठे थे, कार्तिकेय बैठे थे। महान बल पराक्रम से संपन्न भृगुवंशी परशुराम उन सब से संभाषण करते हुए हाथ में फरसा लिए हुए शीघ्र ही आगे बढ़ने को उद्यत हुए। अब आगे घुसने को तैयार हुए। उन्हें आगे बढ़ते देखकर गणेश ने कहा, भाई क्षण भर ठहर जाओ। इस समय महादेव निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं, इस समय सो रहे हैं महादेव जी, आप रुक जाइए भैया, मैं क्षण भर में उन ईश्वर की आज्ञा लेकर आता हूँ और तुम्हें साथ लिवा ले चलूँगा, इस समय रुक जाओ। गणेश की बात सुनकर महाबली परशुराम, जो बृहस्पति के समान वक्ता थे, कहने के लिए उद्यत हुए। अब परशुराम जी भी तो कुछ कहेंगे, सुन के चुप थोड़ी रह जाएंगे। क्या कहते हैं, भाई मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाऊँगा, मैं वहीं करूँगा, यहाँ मत बुला के लाओ, मैं तो प्रणाम करने के लिए आया हूँ, अंतःपुर में जाऊँगा, महल में जाऊँगा अंतःपुर में, और भक्तिपूर्वक माता पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊँगा। जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप सत्य सत्य स्वरूप ब्रह्म ज्योति सनातन स्वेच्छामय दया सिंधु आदि हैं, भक्तों के लिए अभयप्रद करने वाले हैं, इस समय उन प्रभु के मैं दर्शन करना चाहता हूँ। यों कहकर परशुराम गणपति के आगे खड़े हो गए। भाई मैं तो करना चाहता हूँ, दर्शन करके जाना है, मुझे जल्दी है, और पार्वती जी को भी प्रणाम करना है, गुरु माता को। तो इस पर श्री गणेश ने उनको बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आराम कर रहे हैं दोनों। पर परशुराम जी हट करते ही रहे। उन्होंने अनेकों युक्तियों द्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बतलाया। यार इसमें क्या बात है, आप क्यों रोक रहे हैं मुझे, कोई ये कोई आपत्तिजनक नहीं है, मैं अभी मिल के जाता हूँ, मुझे भी जल्दी है। तो यूँ परस्पर दोनों में वाद विवाद होता रहा। गणेश जी विनय पूर्वक ही परशुराम को रोकते रहे, पर जब परशुराम ने बलपूर्वक जाना चाहा तो गणेश जी ने रोक दिया। तब परस्पर में वाक युद्ध और करताड़न होने लगा। अंत में परशुराम ने गणेश जी पर अपना फरसा उठा लिया। वो तुरंत तान लेते थे, इतनी कहाँ उनमें जो है रुकने की क्षमता थी, तुरंत जो है चढ़ बैठते थे और फरसा जो है उन्होंने उठा लिया, गणेश के ऊपर तान लिया। तब कार्तिकेय ने बीच में आकर उन्हें समझाया, कार्तिकेय जी आ गए, ये क्या करते हो भाई। परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया, वे गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुराम को फटकारा। इस पर परशुराम ने पुनः कुठार उठा लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड को बहुत लंबा कर लिया। अब उन्होंने करिश्मा दिखाया, तान दी अपनी सूंड उन्होंने और बढ़ा दी, जैसे हनुमान जी पूंछ को बढ़ा देते थे, और उसमें परशुराम को लपेट कर वे घुमाने लगे कि अब देख। परशुराम को लपेट लिया सूंड में और खूब घुमाने लगे, जैसे छोटे से सांप को गरुड़ ऊपर उठाकर घुमाता है, वैसे ही अपने योग बल से शिवपुत्र गणेश ने उनको उठाकर स्तंभित कर दिया। और सप्तद्वीप सप्त पर्वत सप्त सागर भूलोक भुवलोक स्वरलोक जनलोक तपोलोक भुवलोक गौरीलोक समलोक सब उनको दिखा दिए, लपेटे लपेटे सारे लोक दिखा दिए। तदनंतर उन्हें गंभीर समुद्र में फेंक दिया, सब लोग दिखा दिए, सातों लोग, और फिर उन्हें गंभीर समुद्र में फेंक दिया। अब पता नहीं कौन से समुद्र में फेंके थे। जब वे तैरने लगे परशुराम जी, तो पुनः पकड़ कर उठा लिया कि कहाँ तैर के जा रहा है, और घुमाते हुए बैकुंठ, और दिखाना है तुझे अभी, बैकुंठ दिखलाया। फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए कि अब तू देख, सबरे देवतन ने दिखाता हूँ, मैं दर्शन कराता हूँ। उस समय भगवान रत्नाभरणों से विभूषित और रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन थे। राधा जी उनके वक्षस्थल से सटी हुई थी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाती थी राधा जी, कृष्ण जी गोलोक धाम में बैठे हुए थे, लेट रहे थे, या एक दूसरे से वक्षस्थल सटे हुए थे। तेज में वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली थे। अब ये बार बार कहने की बात है, भगवान तेजशाली तो हैं ही सूर्यों के समान। उनकी दो भुजाएं, हाथ में मुरली शोभा पा रही थी, परम मनोहर रूप था, और वे मंद मंद मुस्का रहे थे गणेश जी का करिश्मा देख के कि खूब घुमा रहे हो परशुराम जी को सूंड में लपेट के। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन कराकर उनसे बारंबार प्रणाम करवाया कि कृष्ण जी को प्रणाम करो, परशुराम जी कहाँ सोए रहे हो तुम। यों संपूर्ण पापों का पूर्णतया नाश कर देने वाले इष्टदेव श्री कृष्ण के दर्शन कराकर गणेश जी ने परशुराम के भ्रूण हत्या जनित पापों को दूर कर दिया। यों तो पाप जनित यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु परशुराम को थोड़ी ही भोगनी पड़ी।
और सब श्री कृष्ण के दर्शन से नष्ट हो गई। क्षण भर के बाद परशुराम की चेतना लौट आई और वे वेग पूर्वक भूतल पर गिर पड़े। उस समय उनका गणेश द्वारा किया गया स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण, अपने गुरु जगतगुरु शंभु तथा गुरु द्वारा दिए गए परम दुर्लभ स्तोत्र और कवच का स्मरण किया। सारा पूजा पाठ ध्यान आ गया। मंत्र श्लोक जो है शिव जी के और श्री कृष्ण जी की वो करने लगे स्तुति मंत्र पढ़ के। मुने तदनंतर परशुराम ने अपने अमोघ फरसे को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल सूर्य की प्रभा से सौगुनी थी और जो तेज में शिव तुल्य था, गणेश पर चला दिया। फरसा चला दिया। पिता के उस अमोघ शस्त्र को, पिता का ही दिया हुआ था शिव जी का, और बेटे पर चला दिया। पिता के उस अमोघ शस्त्र को आते देखकर स्वयं गणपति ने उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। वो भी क्या कम कलाकार थे। गणेश जी ने जैसे ही देखा कि ये तो पिताजी का फरसा मेरे ऊपर चला दिया, उन्होंने अपने बाएं दांत से पकड़ लिया उसे। दांत भी पकड़ने का काम करता था, सूंड फेंकने का काम करती थी, सातों लोगों को दिखाने का और समुद्र तक फेंकने का काम कर। देखिए ये जादू थी सूंड में जो है। उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं होने दिया उन्होंने। तब महादेव जी के बल से हुआ फरसा वेग पूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश के दांत को काटकर, जड़ सहित दांत काट दिया एक, पुनः परशुराम के हाथ में लौट आया। वो अपना काम कर आया फरसा और लौट आया फिर उनके हाथ में। यह देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाश में देवगण महान भय से भीत होकर हाहाकार करने लगे। इधर वह दांत खून से सनकर शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, मानो गेरू से युक्त स्फटिक का पर्वत धराशायी हो गया हो। विप्रवर उस महान शब्द से भयभीत होकर पृथ्वी कांप उठी। स्वाभाविक है, दांत टूटा था, मामूली बात तो थी नहीं। सभी कैलाशवासी प्राणी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए। उस समय निद्रा के स्वामी जगदीश्वर शिव की निद्रा भंग हो गई। अब शिव जी और पार्वती जी दोनों सोए हुए थे, उनकी भी निद्रा भंग हो गई। वे घबराए हुए पार्वती के साथ अंतःपुर से बाहर आए। मुने उस समय गणेश घायल हो गए थे, उनका दांत टूट गया था और मुख रक्त से सराबोर था। उनका क्रोध शांत हो गया था। अब क्रोध सो शांत हो जाना है, परशुराम के आगे क्रोध कहाँ। दांत तोड़वा लिया अपना, मुंह में खून भर गया, घायल भी हो गए और वे लज्जित होकर मुस्कुराए हुए सिर झुकाए हुए खड़े थे। उन्हें इस दशा में सामने देखकर पार्वती जी ने शीघ्र ही स्कंद से पूछा, बेटा यह क्या बात है, क्या कारण है, क्या हुआ ये। तब स्कंद ने भयपूर्वक पूर्वापर का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर दुर्गा को क्रोध आ गया, पार्वती को। वे कृपावश हो रोने लगीं और शंभू के सामने अपने पुत्र गणेश को छाती से लगाकर ऐसे कहने लगीं कि आपने किसे बुला लिया और ये जो है आपका ही शिष्य है और इसने तो हमारे ही पुत्र पर फरसा चला दिया, दांत तोड़ दिया, इसको घायल कर दिया, इसकी बुरी अवस्था कर दी। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनको सारा सातों लोक में घुमा दिया, सूंड में लपेट के समुद्र में फेंक दिया, उनकी भी तो सब जो है गति बना दी। तो ये उनको पता नहीं था। फिर वो जो है मारने के लिए भी परशुराम जी को तैयार होती हैं। तो परशुराम जी फिर श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को याद करते हैं। फिर वो विष्णु जी आते हैं बौना रूप धारण करके ब्राह्मण का, तब वो रक्षा करते हैं और समझाते हैं पार्वती को और शंकर जी को और उनकी प्रार्थना बताते हैं कि ये गणेश स्तोत्र का पाठ करो, तब जो है शांत होगा इनका घोष। तो परशुराम जी फिर गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं दोस्तों। इस तरह से उनका पीछा छूटता है। तो दोस्तों ये इस तरह से आपने देखा, जो आज तक आपने नहीं सुना होगा, मैंने आपके सामने रखा। ये जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण है, इससे रखा दोस्तों। और ये जो है कल्याण का विशेष अंक है गीता प्रेस गोरखपुर से, और पृष्ठ 320 से मैंने आपको सुनाया। 319, 320, 318 इससे मैंने सुनाया दोस्तों। आपको कैसा लगा ये प्रसंग, कैसी लगी ये जानकारी, कमेंट करके बता दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दें यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। ऐसे ही वीडियो सुनते रहने के लिए, प्रसंग जानते रहने के लिए दोस्तों ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में ऐसे ही किसी नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हार्दिक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।